सीएनटी एक्ट 1908, इसमें कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं, जो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। इससे इस टेबल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हो सके तो आप याद कर लेंगे। लास्ट में अध्याय 19 का सेक्शन 257 to 271, जिसमें आपात उपबंध दिया गया है। इसके बाद हम चलेंगे कि सीएनटी एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। क्या हुआ कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली। दीवानी मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार। 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत पूरे बंगाल क्षेत्र का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, और इसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र का उनको लगान वसूल करने का अधिकार मिला। इसके तहत 1767 में 1767 में फर्ग्यूसन सिंहभूम के डालबम क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ। फर्ग्यूसन जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनका प्रवेश हुआ। इनके प्रवेश से क्या हुआ, शोषण बढ़ा, जनजातियों का शोषण होने लगा, और इस शोषण का प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जनजातीय विद्रोह शुरू हुए। इसमें 1831-32 का कोल विद्रोह महत्वपूर्ण है। जनजातियों की जमीन पर जमींदारों का कब्जा होने लगा, और इसलिए सरदारी लड़ाई प्रारंभ हुई। 1845 में मिशनरी का झारखंड में आगमन हुआ। ये जो मिशनरी है, ये जनजातियों की जमीन को लौटाने के पक्षधर थे। इसलिए मिशनरी का जमींदारों के साथ सामना हुआ, और मिशनरी को जमींदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके प्रतिक्रिया में रैयत और जमींदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ 1858 में, जो छोटानागपुर खास क्षेत्र में, संघर्ष हुआ, जो कि आपको सोनपुर और बसिया का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। सोनपुर एंड बसिया का क्षेत्र। इस संघर्ष पर सरकार ने हस्तक्षेप किया, और श्री लोकनाथ जो एक अधिवक्ता थे, उनको भुईहरी कास्ट का सर्वेक्षण करने का जिम्मा सौंपा। 1842 तक इन्होंने 427 गांव का सर्वेक्षण किया। 1842 में श्री लोकनाथ जी की मृत्यु हो गई थी। तब तक इन्होंने 427 गांव का सर्वेक्षण कर लिया था। 1867 टू 1880 तक भुईहरी की जमीन वापस लौटाने की प्रक्रिया जारी रही, और 1869 में अंग्रेज सरकार द्वारा छोटानागपुर टेन्योर एक्ट, जिसको छोटानागपुर भूत रीति अधिनियम भी कहा जाता है, लाया गया। इस एक्ट में भुईहरी जमीन की मापी के लिए सर्वेक्षण का काम स्पेशल कमिश्नर रखाल दास हल्दर को सौंपा गया। इन्होंने 2482 गांव की रजिस्ट्री की। और ये जो छोटानागपुर टेन्योर एक्ट है 1869 का, इसमें क्या था, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स था लैंडलॉर्ड का या भुईहरी जमीन का। तो इसमें भुईहरी जमीन का तो सर्वेक्षण किया गया, लेकिन इस पर मुंडारी खुदकटीदार जमीन के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए 1869 में सरदारी लड़ाई प्रारंभ हो गई, और इसका एक भाग बिरसा मुंडा विद्रोह है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण उन्मूलन था। इस बिरसा आंदोलन पर फादर हॉफमैन की पैनी नजर थी। फादर हॉफमैन, बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने आंदोलन के कारणों की समीक्षा की, और उसमें पाया कि मुंडारी खुदकटीदार काश्तकार की जमीन छीना जाना या अवैध हस्तांतरण, बैठ बेगारी, रुकमत और राजहस जमीन पर लगान का काफी बढ़ाया जाना इसका प्रमुख कारण था। मतलब जो यह उलगुलान था, उस पर उसका उलगुलान या इस विद्रोह का जड़ क्या था, भूमि। इस विद्रोह के जड़ में भूमि था। इसलिए फादर हॉफमैन है,
इन्होंने ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों की भूमि के संरक्षण के लिए कानून बनाने का सलाह दिया और फादर हॉफमैन ने ही कानून का ब्लूप्रिंट तैयार किया। फादर हॉफमैन ने ही इस कानून का ब्लूप्रिंट तैयार किया। 1902 में कैडस्ट्रल सर्वे शुरू हुआ। ये जो कैडस्ट्रल शब्द है ये फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है पब्लिक रजिस्टर, मतलब सरकारी बही जिस पर भूमि का रिकॉर्ड और मैप की जानकारी होती है। इसी के आधार पर, इस कैडस्ट्रल सर्वे के आधार पर ही कर का निर्धारण किया जाता है और इसी कैडस्ट्रल सर्वे पर जो मुंडारी खुद कटीदार है उनका रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स इस पर दर्ज किया गया कैडस्ट्रल सर्वे पर। तब 1908 में सीएनटी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। 1927 में रिविजनल सर्वे स्टार्ट हुआ और 1930 में सेटलमेंट ऑपरेशन किया गया और इसी सेटलमेंट ऑपरेशन के तहत 1932 में खतियान बना। यह खतियान क्या होता है? यह खतियान रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किसका? रैयत का होता है। यह जो खतियान है वह रैयत का रिकॉर्ड ऑफ राइट है, अधिकार अभिलेख है। सीएनटी एक्ट को, जो सीएनटी एक्ट है, इस सीएनटी एक्ट को आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीएनटी एक्ट को आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 29 अक्टूबर 1908 को भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा इस कानून को स्वीकृति मिली और भारत परिषद कानून 1892 की धारा 5 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की अनुमति से यह कानून अधिनियमित हुआ। इस समय जब ये भारत परिषद कानून 1892 आया, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो सेकेंड उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के। 11 नवंबर 1908 को यह लागू हो गया। ये जो सीएनटी एक्ट है उसमें एक पक्ष क्या होना चाहिए? पक्ष और विपक्ष होते हैं। मुकदमा जब चलेगा तो पक्ष और विपक्ष होंगे, तो उसमें एक पक्ष जमींदार और एक पक्ष काश्तकार होना चाहिए।